नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जब भी जीवन में कुछ नया होता है तो वो बहुत सारी आशाएं और उम्मीदें लेकर के आता है। वो ये कहता है कि पुरानी चीजें समाप्त होंगी और जीवन में अब कुछ नया होगा, अच्छा होगा। नए साल की शुरुआत के साथ हम उम्मीदें करते हैं कि ये साल पहले से बेहतर होगा, हमारे जीवन की मुश्किलें कम होंगी और हम जीवन में सफलता के रास्ते पर बढ़ेंगे। इस विशेष कार्यक्रम में ज्योतिष के नजरिए से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए वर्ष 2022 कैसा रहने वाला है। इसके अलावा 2022 से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण बातें भी आपको बताएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि साल 2022 की सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। अगर हम वर्ष 2022 को जोड़ें 20 + 22 यानी कुल मिला के 6 का अंक आ जाएगा। तो ये जो 6 का अंक है ये शुक्र का अंक है। अब चूंकि शुक्र का अंक है इसलिए पूरा साल शुक्र से प्रभावित रहेगा। जो साल की शुरुआत है वो कन्या लग्न में होती हुई दिखाई दे रही है, प्रायः कन्या लग्न में ही होती है। अब कन्या लग्न का मतलब एक तो बुध का लग्न है, दूसरे द्विस्वभाव का लग्न है, इसलिए साल के जो परिणाम हैं वो मिले जुले रहेंगे। साल की जो शुरुआत है एक तो कन्या लग्न में हो रही है, शुक्र का साल है, वो आपने समझ लिया। साल की शुरुआत में चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, यानी 1 जनवरी 2022 को चंद्रमा वृश्चिक राशि में दिखाई दे रहे हैं। इसलिए साल में मंगल का भी मजबूत प्रभाव रहने वाला है, क्योंकि वृश्चिक राशि मंगल की राशि मानी जाती है। इस साल में शुक्र और मंगल प्रधान लोगों को बहुत लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र प्रधान का मतलब जिनका लग्न या राशि वृषभ और तुला हो, जिनकी लग्न और राशि मेष या वृश्चिक हो, ऐसे लोगों को बहुत लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। साल के शुरुआती 4 महीनों में शनि, राहु और बृहस्पति की जो स्थिति है वो बड़ी विचित्र रहने वाली है। इसलिए ये साल शुरुआत में आकस्मिकता से भरा रहेगा, शुरुआती 4 महीने तक। 4 महीने के बाद जो इस तरह की समस्याएं हैं, इस तरह की दिक्कतें हैं, वो कम होनी शुरू हो जाएंगी। एक तरफ दुनिया में आर्थिक समृद्धि आएगी, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी आएगी, लोगों के पास पैसे आएंगे, और दूसरी तरफ दुनिया में बात बात में युद्ध जैसी स्थितियां भी बनेंगी। बात बात में तनाव देश दुनिया में तमाम देशों के बीच में होता जाएगा। जैसा मैंने पहले भी कहा कि इस साल में 3 ग्रह एक ही महीने में बदलेंगे। अप्रैल में बृहस्पति, शनि और राहु, और इन 3 बड़े ग्रहों के बदलने की वजह से इस साल में बहुत बड़ी बड़ी चीजें एकदम से सामने आनी शुरू हो जाएंगी। नववर्ष 2022 पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन अब हम जान लेते हैं कि वर्ष 2022 आपकी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों के लिए इस साल जो शनि की स्थिति है वो काफी ज्यादा अच्छी रहने वाली है। शनि वैसे तो मकर में हैं फिलहाल शुरुआत में, लेकिन कुछ समय बाद वो कुंभ में चले जाएंगे और ये काफी अनुकूल स्थिति रहेगी। बृहस्पति की जो स्थिति है वो मेष राशि के लिए बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन शनि की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आर्थिक मुश्किलें जो थीं, पैसे रुपए की जो मुश्किलें थीं पिछले सालों में, कारोबार की, व्यापार की जो मुश्किलें थीं, वो समस्याएं आपकी कम होती चली जाएंगी, हल होती चली जाएंगी। इस साल ऐसा लग रहा है कि या तो आप कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे या प्रॉपर्टी बनाएंगे, और इस साल कोई नया वाहन, कोई नई गाड़ी भी आप खरीद सकते हैं।
साल के मध्य में 2022 के मिड में जून जुलाई अगस्त वाले समय में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। उस समय सेहत को लेकर के आपको ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। हड्डियों की समस्या और पेट की समस्या से इस साल आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि यहां पर आपके लिए दिक्कत आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। क्या होगा इस साल का उपाय? पूरे साल भर भगवान सूर्य की उपासना करें। रोज सुबह उन्हें जल चढ़ा करके प्रार्थना करिएगा पूरे साल भर, और रोज सवेरे बृहस्पति देव के मंत्र का जप करिएगा। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। रोज सुबह 108 बार इस मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए जो ग्रहों के परिणाम हैं इस साल, वो मिले जुले दिखाई दे रहे हैं। कुछ अच्छा, कुछ बुरा। करियर में आपको तमाम सफलताएं मिलेंगी, हालांकि मेहनत आपको जरूरत से ज्यादा करनी पड़ेगी। यानी ऐसा नहीं है कि आपको जो सफलता मिलेगी वो आसानी से मिलेगी। आपको छोटी छोटी चीजें पाने के लिए भी इस साल काफी परिश्रम करना पड़ेगा। अगर आप प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, तो इस साल आपके तमाम रुके हुए काम भी निश्चित रूप से पूरे होंगे। और जो लोग अविवाहित हैं, उन लोगों का विवाह इस साल हो सकता है। वृषभ राशि के अविवाहित लोगों के लिए विवाह की बेहतर संभावनाएं इस साल दिखाई दे रही हैं। स्वास्थ्य के मामलों में वृषभ वालों के लिए वर्ष बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य के मामलों में आपको काफी सावधानियां रखनी होंगी। सेहत को लेकर के इस साल सावधान रहेंगे। चोट चपेट लग सकती है और पुरानी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या उपाय करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान शिव की उपासना करिएगा। रोज संभव हो रोज भगवान शिव को जल चढ़ाइएगा, नहीं तो सप्ताह में एक दिन सोमवार को जल चढ़ाइए। और रोज सुबह शाम पूरे साल नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि। ये जो साल है, ये आपके जीवन की बाधाओं को दूर करने वाला साल है। पिछले दिनों आपकी ढैया चल रही थी, जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो अप्रिय हुई, झगड़े हुए, विवाद हुए, तनाव हुआ। ये जो साल है, ये आपके करियर और जिंदगी की बाधाओं को दूर कर देगा। धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य में बेहतरी होगी, मन भी अच्छा होगा और स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। इस साल करियर में आपके बदलाव भी दिख रहा है और इस साल करियर में बड़ी सफलता भी आपके लिए दिखाई दे रही है। इस साल अगर आप संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो संतान की प्राप्ति हो सकती है, और ऐसा लग रहा है कि इस साल आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा। इस साल आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। देखिए, जो सलाह है आपके लिए वो ये है कि वैवाहिक जीवन के मामले में, मैरिटल लाइफ के मामले में लापरवाहियां मत करिएगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन में आपको दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। इधर उधर के चक्कर में मत पड़िएगा, वरना वैवाहिक जीवन में मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। दूसरा ध्यान आपको देना है कि अपने माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनके जीवन को लेकर के दिक्कतें हो सकती हैं। क्या करेंगे? इस साल के उपाय क्या है आपके लिए? एक तो देखिए, हनुमान जी की उपासना आपको करनी होगी पूरे साल भर, और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम पूरे साल भर सुबह और शाम हनुमान चालीसा ही अगर आप पढ़ें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा नियमित रूप से अगर आप दान करते रहें तो इससे भी ये वर्ष आपके लिए शुभता पैदा करेगा। बाकी राशियों के लिए भी साल 2022 कैसे संकेत दे रहा है, उस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल हम आपको ये बताते हैं कि साल 2022 में देश दुनिया का हाल कैसा रहने वाला है।
2020 और 21 ने देश दुनिया को प्रभावित किया काफी ज्यादा। 2022 क्या कह रहा है? शुभता है या अशुभता है? देखिए, साल के जो पहले 4 महीने हैं, जनवरी से अप्रैल तक, इसमें पूरे देश में और दुनिया में अस्थिरता रहेगी, पूरी दुनिया में उथल पुथल मची रहेगी। फरवरी और मार्च का जो समय होगा, पूरे देश दुनिया के लिए बीमारी बढ़ा सकता है, स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकता है। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि पहले की तरह गंभीर स्थिति पैदा होगी, लेकिन स्थिति खराब हो सकती है, बीमारी बढ़ सकती है, सेहत लोगों की बिगड़ सकती है। इसी समय में, फरवरी से जो अप्रैल वाला समय है, इसी समय में हमारे देश में उन्माद और उपद्रव के योग भी बन रहे हैं। और इस देश की केंद्रीय राजनीति में, या जो बड़े राजनेता हैं, बड़े प्रदेश हैं, वहां की राजनीति में बड़े परिवर्तन मई, जून, जुलाई में दिखाई दे रहे हैं। केंद्र की सरकार में और सत्ता में बड़े बदलाव के योग दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि जनवरी से अप्रैल के बीच में केंद्रीय सरकार में और बड़े बड़े राजनेताओं के पद प्रतिष्ठा में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। इस साल देश के जो बड़े विशिष्ट लोग हैं, उनके जीवन पर संकट दिख रहा है। बहुत सारे बड़े राजनेता, बहुत सारे बड़े अभिनेता या बहुत प्रसिद्ध लोग, बहुत सारे लोगों का जो विछोह है, वो इस साल आपको दिखाई देगा। 2022 में जो चीज हाईलाइट रहेगी, जो चीज ज्यादा दिखाई देगी आपको चारों तरफ, वो है धर्म और धार्मिक मामला। उसका कारण यह है कि बृहस्पति स्वयं मीन राशि में विद्यमान रहेंगे। तो धर्म और धार्मिक मामले इस साल भारतवर्ष के केंद्र में रहेंगे। धर्म को लेकर और धार्मिक मामलों को लेकर इस साल में समस्याएं काफी ज्यादा बनी रहेंगी। तो 2022 ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पहले जितना मुश्किल नहीं दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कर्क राशि के लोगों के लिए वर्ष 2022 कैसे संकेत दिखा रहा है। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के ऊपर ग्रहों की कृपा इस साल बनी रहेगी। कर्क के लिए वैसे भी बृहस्पति बड़ा अहम होता है और बृहस्पति शानदार रहने वाला है, इसलिए ग्रहों की कृपा आपके ऊपर तो बनी रहेगी। जीवन की तमाम समस्याओं के सुलझने की संभावना भी आपके लिए इस साल दिखाई दे रही है। और साल की शुरुआत में, जनवरी से अप्रैल का जो समय है, उसी समय में आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा। या तो विदेश जाएंगे, घर बदलेंगे, जगह बदलेंगे, इस तरह की संभावना बन रही है। साल के मध्य में, जून जुलाई के आसपास, आपके करियर में बदलाव के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। इस साल प्रॉपर्टी आप निश्चित रूप से खरीदेंगे ही। प्रॉपर्टी का लाभ आपको निश्चित रूप से होगा ही होगा। छोटी हो या बड़ी हो, संपत्ति का फायदा इस साल के सेकेंड हाफ में, जून से दिसंबर वाले हिस्से में होता हुआ दिख रहा है। सावधानी जहां आपको बरतनी है, वो आपका स्वास्थ्य का इलाका है। इसलिए स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा इस साल। हड्डियों की समस्या, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, न्यूरो प्रॉब्लम, जिसको स्नायु तंत्र की समस्या कहते हैं और आंखों की समस्या कहते हैं, इसका आपको ध्यान रखना होगा। यानी साल बहुत सारी उपलब्धियां तो दिखा रहा है, लेकिन सेहत का ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। क्या उपाय है इस साल का? पूरे साल भर शनि मंत्र का अगर आप जप करेंगे, कम से कम रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। सिंह राशि, इस साल जो ग्रहों के परिणाम हैं आपके लिए, वो मिले जुले हैं। कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं और कुछ चीजें बहुत निगेटिव दिखाई दे रही हैं। अच्छा क्या है? जीवन में स्थिरता आएगी, जीवन आपका स्टेबल होगा। करियर के मामले में, प्रोफेशन के मामले में आप जीवन में ज्यादा बेहतर होंगे। जो पैसे रुपए की मुश्किलें थीं, वो भी आपकी लगातार हल होती चली जाएंगी, ये संभावना दिख रही है।
और कोई नई संपत्ति भी इस साल आप खरीदेंगे, ये संभावना भी आपके लिए दिखाई दे रही है। संतान पक्ष की जो मुश्किलें थी या जो विवाह की मुश्किलें थी, अगर विवाह नहीं हुआ है तो इस साल शादी होगी, और अगर विवाह हो चुका है तो वैवाहिक जीवन आपका बेहतर होगा। संतान प्राप्ति के लिए उपयुक्त स्थितियां इस साल दिखाई देंगी। स्वास्थ्य के मामले में सावधानी रखिएगा। हड्डियों की समस्या और रक्त की यानी ब्लड की, हड्डियों की और रक्त की समस्या आपको परेशान कर सकती है। और खास तौर से सिंह वालों को मैं कहूंगा कि अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो आप जरा भी लापरवाही इस साल में मत कीजिएगा। क्या उपाय है साल का आपके लिए? पूरे साल भर शनि मंत्र का आपको जप करना है, ओम शं शनैश्चराय नमः, रोज शाम को। और नियमित रूप से आपको दान करना है। हर शनिवार को खाने पीने की चीजों का दान अगर आप निर्धन व्यक्तियों को करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि, शनि और बृहस्पति दोनों की कृपा आपके ऊपर इस साल दिखाई दे रही है। और जब शनि बृहस्पति दोनों कृपा कर दें तो फिर चिंता की आवश्यकता नहीं रहती है। बहुत सारे फायदे हैं। रोजगार की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। रोजगार को लेकर के, पैसे को लेकर के चिंताएं बहुत थी, वो चिंताएं आपकी इस साल हल हो जाएंगी। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह निश्चित रूप से तय तो हो सकता है, लेकिन देखिए जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। कारण क्या है? कन्या राशि वालों का जो वैवाहिक जीवन होता है सामान्यतः उसमें मतभेद बहुत होते हैं। इसलिए विवाह तय करिएगा, शादी फाइनल करिएगा, लेकिन बहुत सोच समझ के जल्दबाजी मत करिएगा। स्वास्थ्य की जो स्थितियां हैं वो भी इस साल आपकी लगातार बेहतर होती दिख रही हैं और आपका स्वास्थ्य इस साल काफी बढ़िया बना रहेगा। आपके ग्रह इस साल ऐसे रहेंगे जो आपको तो फायदा पहुंचाएंगे ही, आपके जीवन साथी को भी लाभ पहुंचाएंगे। ऐसी संभावनाएं आपके लिए दिख रही हैं। इस साल आपको अपने रिश्तों का और अपने स्वभाव का ध्यान रखना होगा। देखिए, सफलता मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप अहंकार में डूब जाएंगे। बचिएगा इससे, स्वभाव ठीक रखिएगा और जो नजदीकी रिश्ते हैं वो बिगड़े नहीं, इसका ध्यान रखिएगा। क्या है साल का उपाय? पूरे साल भर भगवान शिव की आपको उपासना करनी है। नमः शिवाय का मंत्र आपको पूरे साल जपना है। और जहां तक संभव हो इस साल नॉनवेज मत खाइएगा, वरना बृहस्पति की कृपा नहीं मिलेगी। नॉनवेज से बचिएगा और नशे से परहेज करिएगा तो वर्ष आपके लिए बहुत उत्तम होगा। बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है, लेकिन फिर एक विशेष बात जान लेते हैं कि साल 2022 में हमें अपनी राशि पता हो तो भी, राशि न पता हो तो भी, हम 2022 में कौन से उपाय करें जिससे हम सबको फायदा हो। कौन कौन से उपाय इस साल में विशेष फायदेमंद होंगे, विशेष लाभकारी होंगे? इस साल भगवान विष्णु यानी श्री हरि और मां लक्ष्मी की पूजा विशेष लाभकारी होगी। नियमित रूप से आपको इनके मंत्र का जप करना होगा, वो आपके लिए बहुत शुभ होगा। 2 मंत्र मैं बताता हूं। एक मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। दूसरा मंत्र है ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। जो मंत्र चाहिए इस पूरे साल जप लीजिए। इस साल सलाह लेकर के एक हीरा या एक ओपल पहनना चाहिए, लेकिन सलाह लेकर के, अपने मन से अकल मत लगाइएगा। और जहां तक संभव हो, चूंकि शुक्र का साल है तो महिलाएं इस साल में प्रोमिनेंट रहेंगी। महिलाओं का जो रोल है वो देश दुनिया में काफी प्रोमिनेंट हो जाएगा। तो जहां तक संभव हो महिलाओं और कन्याओं की सहायता और सम्मान करेंगे। इस साल में 3 रंग ऐसे हैं जो बड़े फायदेमंद होंगे। गुलाबी रंग यानी पिंक कलर, बैंगनी रंग यानी पर्पल और क्रीम कलर आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। इस साल में ज्यादा से ज्यादा गुलाबी, बैंगनी और क्रीम रंग का प्रयोग हम सबको करना चाहिए। और इस साल में अच्छे स्वास्थ्य के लिए पारद या स्फटिक का शिवलिंग घर में रख लीजिएगा।
नियमित रूप से 1 लोटा जल उस पर चढ़ाइएगा। पूरा साल स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा रहेगा। आने वाले इस साल में शनि की चाल कैसी रहने वाली है, किसकी 7.5 शुरू होगी, किसकी खत्म होगी, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कि तुला राशि वालों के लिए वर्ष 2022 कैसा रहने वाला है। देखिए, तुला राशि वालों के लिए ये जो साल है वो बहुत अच्छा इस लिहाज से है क्योंकि शनि की जो पीड़ा थी, शनि की जो दिक्कत थी, उससे आपको छुटकारा मिलता हुआ इस साल में दिखाई देगा। शनि की ढैया उतरेगी और शनि का जो तनाव था, जो प्रेशर था, वो बहुत हद तक कम होगा। साथ ही साथ देव गुरु बृहस्पति की कृपा भी आपके ऊपर रहेगी। सिर्फ साल के आरंभिक महीनों में जनवरी से लेके अप्रैल तक के बीच में आपको सावधानी रखनी होगी। जनवरी से अप्रैल के बीच में आप अपने जीवन में लापरवाही मत करिएगा। आप ये देखेंगे कि जैसे ही अप्रैल समाप्त होगा, आपके रोजगार की और आपके करियर की तमाम मुश्किलें दूर होंगी। आप विवाह करना चाहते हैं, आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहते हैं, ये साल आपके लिए बहुत उत्तम होगा। अविवाहितों का विवाह होगा और जिनको संतान की कामना है, उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। साल के मध्य में लगभग जून, जुलाई, अगस्त वाले समय में आपको करियर और जीवन के बड़े अवसर मिलेंगे। इस समय में आपको बड़े अवसरों का ध्यान देना होगा। इस साल अपने पेट का, अपने लिवर का और त्वचा की समस्या का भी ध्यान रखना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। क्या है साल का उपाय तुला राशि के लिए? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्र का जप करिएगा। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। ये पूरे वर्ष भर आपको रोज सुबह जपना है। ये मंत्र अगर आपने पूरे साल जप लिया तो आप देखेंगे कि आपको छोटी से छोटी समस्या भी परेशान नहीं करेगी। वृश्चिक राशि, थोड़ा मुश्किल साल दिख रहा है। इस साल हर कार्य में सावधानी की जरूरत रहेगी। हर काम में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम सावधानी के साथ निपटाएंगे। लापरवाही करेंगे, गलत निर्णय लेंगे, जोश में गलतियां करेंगे तो इसके परिणाम आपके लिए गंभीर होंगे। इस साल करियर के मामले में कोई लापरवाही मत करिएगा क्योंकि करियर में अगर आपने रिस्क ली या कोई लापरवाही किया आपने तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। और अगर लापरवाही करेंगे तो ऐसा ना हो कि 4 महीना, 6 महीना, साल भर बिना नौकरी के रहना पड़े। ये सब मत करिएगा। वाहन इस साल सावधानी से चलाइएगा और वाद विवाद के मामले में सावधानी रखिएगा, आपके लिए जरूरी है। देखिए, राहत की बात यह है कि पैसे आपके पास रहेंगे। पैसों को लेके ये साल अच्छा रहेगा। पैसे आपके पास बने रहेंगे और आपके परिवार का सहयोग भी आपके साथ बना रहेगा। अगर आप अविवाहित हैं, इस साल आपकी शादी हो सकती है। अगर आप निसंतान हैं, अप्रैल के बाद प्रयास करने पर संतान की प्राप्ति भी आपको आसानी से दिखाई दे रही है। देखिए, इस साल का जो उपाय है वो बड़ी ईमानदारी से करिएगा। वृश्चिक वालों की मुश्किल ये है कि कुछ दिन उपाय बड़े ईमानदारी से करते हैं, फिर सब टाइम फिक्स हो जाता है। तो भैया ऐसा है, बड़ी ईमानदारी से उपाय करिएगा, तभी इस साल को संभाल पाएंगे। शनि मंत्र का जप करिएगा रोज शाम को 108 बार। ओम शं शनैश्चराय नमः। और हर शनिवार की शाम को प्रकाश का दान करेंगे। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला दीजिएगा। धनु राशि, चलिए भाई, धनु राशि वालों के लिए साल कह रहा है कि आपको बड़ी मेहनत करनी है। इस साल, ये साल आराम के संकेत नहीं दे रहा है। चीजें कंफर्टेबल नहीं हैं, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन देखिए, मेहनत सफल होगी और मेहनत का लाभ आपको जीवन में हर जगह दिखाई देगा। तो पहली बात समझ लीजिए, अगर इस साल में सफलता चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी।
करियर और स्थान में आपके लिए परिवर्तन के अच्छे योग इस साल में दिखाई दे रहे हैं। करियर में बड़ा बदलाव भी होगा और आपका स्थान भी बदलेगा और यह काम लगभग अप्रैल मई जून के आसपास दिख रहा है। इस साल मनचाहे पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी आपको अवश्य होगी। मनचाहा पद, बड़ी प्रतिष्ठा इस साल मिलेगी। साल के आरंभ में थोड़ी सावधानी रखना आपके लिए जरूरी होगा। जनवरी से अप्रैल तक 7.5 उतर रही है और जनवरी से अप्रैल के समय में सेंसिटिविटी थोड़ी ज्यादा होगी, तो उस समय नौकरी में कोई भी गड़बड़ी मत करिएगा और इस समय में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। देखिए, बड़े सारे बदलाव इस साल में आपके लिए दिख रहे हैं, तो आप परेशान मत होइए। परिवर्तन को लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है। परिवर्तन को स्वीकार कर लीजिएगा, परिवर्तन अच्छा होगा। हो सकता है शुरुआत में आपको लगे कि कैसा बदलाव हो गया, मैं तो यहां जाना नहीं चाहता था, मैं यहां पहुंच गया, लेकिन यह परिवर्तन आने वाले समय में आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा। इसलिए परिवर्तन को लेकर के परेशान मत होइएगा, इसे स्वीकार कर लीजिएगा। क्या है इस साल के उपाय धनु वालों के लिए? पूरे साल सात्विक रहिएगा, कोशिश करिएगा कि इस साल मांस मदिरा से परहेज किया जाए, धर्म का पालन करिएगा और जितना संभव होगा शिव मंत्र का अगर आप इस साल जप करेंगे, नमः शिवाय का पूरे साल भर अगर आप जप करेंगे तो आपके लिए वर्ष की बहुत सारी मुश्किलें कम हो जाएंगी। बाकी बची हुई राशियों के लिए वर्ष 2022 कैसा रहेगा उस पर भी चर्चा करेंगे। शनि पर एक नजर डाल देते हैं कि 2022 में शनि का प्रभाव किस राशि पर कैसा रहेगा, यानी किनकी 7.5 खत्म, किनकी 7.5 शुरू, किनकी ढैया खत्म, किनकी ढैया शुरू। इसका पूरा मामला 2022 में क्या है, आइए वो भी जान लेते हैं। देखिए, साल 2022 में अप्रैल में शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 2022 का अप्रैल बड़ा कीमती महीना है क्योंकि राहु, बृहस्पति और शनि तीनों बदलेंगे और शनिदेव के बदलने के प्रभाव ज्यादा होंगे। धनु राशि की 7.5 समाप्त हो जाएगी फाइनली। लगभग 7.5-8 साल के बाद धनु राशि मुक्त हो जाएगी। मीन राशि की 7.5 शुरू हो जाएगी अप्रैल 2022 से। मकर और कुंभ राशि की 7.5 चलती रहेगी। मकर राशि का अंतिम चरण और कुंभ राशि का दूसरा चरण चलता रहेगा। मिथुन और तुला राशि की जो ढैया चली आ रही थी वो ढैया भी अप्रैल में समाप्त हो जाएगी। कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया आरंभ होगी, शुरू होगी। ढैया और 7.5 नहीं रहेगी मेष और सिंह राशि पर। मेष पर या सिंह राशि पर ना तो ढैया रहेगी ना तो 7.5 रहेगी, लेकिन शनि चूंकि मेष को भी देखेगा, शनि चूंकि सिंह को भी देखेगा, इसलिए इस पर भी थोड़ा बहुत शनि का प्रभाव बना रहेगा। तो जो बड़ा परिवर्तन है वो ये है भाई कि मीन पर 7.5 शुरू हो जाएगी, कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर ढैया शुरू हो जाएगी। इस बात को समझ लेना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मकर राशि वालों के लिए वर्ष 2022 कैसा रहने वाला है। मकर राशि, इस साल बहुत सारे बदलाव आपकी जिंदगी में दिखाई देंगे आपको। कारण उसका यह है कि राहु जो है वो आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव से गोचर करेगा, शनि द्वितीय भाव से गोचर करेगा, चतुर्थ भाव को देखेगा भाई। तो स्वाभाविक बात है कि इस साल बहुत सारे परिवर्तन होंगे। राहु और बृहस्पति शनि के साथ मिलकर के साल में बहुत सारे परिवर्तनों का कारण बनेंगे। करियर में आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, किसी कंपनी के, किसी संस्थान के हेड हो सकते हैं, बड़ी कुर्सी पर बैठ सकते हैं, यह संभावना तो बन रही है। बड़े पद का और बड़े प्रतिष्ठा का लाभ आपको हो सकता है। इस साल पुरानी संपत्ति बेच करके नई संपत्ति खरीद लें या पुरानी संपत्ति रहे और छोटी सी नई प्रॉपर्टी खरीद लें, ऐसे संकेत दिख रहे हैं। आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, यह संभावना भी आपके लिए बनी हुई है। स्वास्थ्य के मामले में साल थोड़ी सी चेतावनी आपको दे रहा है।
इस साल स्वास्थ्य में बड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं और अगर आपने लापरवाही की, कल दिखाऊंगा, परसों दिखाऊंगा, टालते रहो, तो ये समस्या बहुत ज्यादा गंभीर हो सकती है, फेटल हो सकती है। इसलिए सेहत की समस्या छोटी भी इस साल होगी, आप उसमें लापरवाही मत करिएगा। पूरे साल भर शनि मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ हर बृहस्पतिवार को पूरे साल भर पीली चीज का दान करिएगा। सबसे बढ़िया होगा पूरे साल भर हर बृहस्पतिवार को गाय को केला खिलाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। कुंभ राशि, इस साल शनि शुरुआत में आपके लिए बड़े संघर्ष के संकेत दे रहा है। पहले 4 महीने बहुत सारे मामलों में अच्छे हैं, लेकिन मेहनत वाला पार्ट इस साल बहुत रहेगा आपका। चीजें होंगी, काम बनेंगे, लेकिन आप ये सोचिए कि जैसे पहले आप आराम से काम कर लेते थे, इस साल भी कर पाएंगे तो वो नहीं हो पाएगा। बाद में राहु और बृहस्पति आपके लिए विशेष लाभकारी हो जाएंगे और इनके मजबूत होने से आपको फायदा मिलेगा। करियर में सफलता के उत्तम योग, अच्छे योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप पढ़ाई करते हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा में हैं, प्रतियोगिता में हैं, नौकरी की तैयारियां कर रहे हैं, तो ये साल आपको शिक्षा और प्रतियोगिता के मामले में बड़ी सफलता देगा, ऐसी संभावना दिख रही है। देखिए, हम ये नहीं कहते कि पैसे नहीं आएंगे आपके पास, लेकिन पैसे मध्यम रहेंगे, बहुत ज्यादा नहीं दिख रहे हैं। इसलिए इस साल धन की प्लानिंग करना बहुत जरूरी होगा। धन की प्लानिंग करके अगर आप काम करेंगे तो उसमें आपके लिए लाभ होने की संभावना जरूर बनेगी। पैसे का मैनेजमेंट आपको इस साल ठीक से करना होगा। स्वास्थ्य जो है आपका, ये मिला जुला रहेगा, लेकिन पिछले साल की तुलना में इस साल स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और वैसे भी देखिए, फिजिकल कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है, ज्यादातर मेंटल टेंशन दिख रहा है, डिप्रेशन दिख रहा है, अवसाद दिख रहा है। इसका आपको ध्यान रखना होगा। अब साल का उपाय क्या है कुंभ राशि वालों के लिए? पूरे साल भर शनिदेव के मंत्र का जप करिएगा। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, और एक सोने का या पीतल का छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, यानी राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में, पहली उंगली में, ये आप इस साल पहन लीजिएगा और पहने रखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मीन राशि, वर्ष 2022 की शुरुआत में ही आपको अपने महत्वपूर्ण काम निपटा लेने हैं। जनवरी से अप्रैल के बीच में आप अपने सारे महत्वपूर्ण काम निपटा लें तो आपके लिए बढ़िया होगा, क्योंकि अगर आप इस साल शुरुआत में काम नहीं निपटाएंगे तो बाद में काम आपके रुकेंगे और काम करने में संघर्ष करना पड़ेगा। करियर में आपके बड़े परिवर्तन के संकेत दिख रहे हैं और करियर में स्थान परिवर्तन के योग भी आपके लिए बने हुए हैं। खास तौर से घर से बहुत दूर जाने की संभावना, विदेश जाने की संभावना काफी प्रबल दिखाई दे रही है। आकस्मिक उतार चढ़ाव दिख रहा है जून से दिसंबर वाले हिस्से में, और ये उतार चढ़ाव ज्यादातर आपके करियर का दिखाई दे रहा है। हालांकि देखिए, विवाह के योग इस साल अच्छे रहेंगे। अगर अविवाहित हैं तो इस साल शादी हो सकती है। अगर संतान नहीं है तो इस साल संतान की प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं। स्वास्थ्य की छोटी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज मत करिएगा। खास तौर से अगर आपको लगता है कि आपके पेट में या आंखों में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है तो उसमें आप लापरवाही मत करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और पूरे साल अधिक से अधिक शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, रोज शाम को 108 बार पूरे साल। 7:30 वैसे भी शुरू हो रही है आपकी इस साल में। और हर शनिवार को कुत्तों को रोटी, बिस्कुट, ब्रेड, वो जो भी खा लें वो उनको खिलाते रहिएगा, तो इससे ग्रहों की जो बाधा है वो बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं करेगी। अब जैसा आपको पहले बताया कि इस साल में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना सर्वोत्तम होगा,
तो फिर से आपको बताते हैं उनके 2 मंत्र, जिसमें से कोई भी एक मंत्र आप चुन लीजिए और वो मंत्र पूरे साल भर पढ़िएगा, रोज शाम को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने बैठ करके। और ये मंत्र पूरे साल में पढ़ने से वैभव, समृद्धि, संपन्नता और धन की प्राप्ति आपको आसानी से होती रहेगी। मंत्र क्या है? पहला मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। और दूसरा मंत्र है ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। इसमें से किसी भी एक मंत्र का चुनाव कर सकते हैं। इस मंत्र को जपा जाएगा सफेद स्फटिक की माला से, और इस तरह से मंत्र का जप करना आपके लिए शुभ रहेगा। अब देखिए, वर्ष 2022 में अगर हम पूरे तौर से मिला करके देखें तो एक नजर हम नंबर्स पे भी डाल सकते हैं, अंकों पे भी डाल सकते हैं। जिन लोगों की जन्म तारीख 2 है, जिसका टोटल 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है या 8 आता है, उनके लिए साल बहुत अच्छा रहने वाला है। यानी अगर आपकी जन्म की तारीख का जोड़, जैसे मान लिया आपका जन्म हुआ है 11 जनवरी को, तो 11 नंबर का मतलब हो गया 2 नंबर। तो अगर आपकी जन्म तारीख का संबंध 2, 4, 6, 8 से है, साल बहुत अच्छा है। और अगर 6 से है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस साल का नंबर ही 6 है। अब जिन लोगों की जन्म तारीख जो है वो 1 है, 5 है या 9 है, जिनकी भी जन्म तारीख का संबंध 1 से है, 5 से है, 9 से है, उनके लिए मुश्किलें थोड़ी ज्यादा दिखाई दे रही हैं। खासतौर से जिनकी जन्म तारीख का संबंध 5 या 9 से है, उनके लिए ये साल थोड़ी मुश्किलें बढ़ा सकता है, उनको ध्यान रखना होगा। 7 नंबर वालों के लिए साल मिला जुला है, न बहुत अच्छा कह सकते हैं न बहुत बुरा कह सकते हैं। अब एक बात और समझिए कि चूंकि 6 नंबर का साल है, शुक्र का साल है, तो मैं तमाम लोगों को कहूंगा कि इस साल में पैसे वाले पार्ट पे ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि शुक्र की कृपा रहने से आप अपने जीवन में प्रॉपर्टी को अच्छा कर सकते हैं, पैसे को अच्छा कर सकते हैं, अविवाहित हैं तो शादी कर सकते हैं, प्रेम संबंधों को, रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। तो अगर आपकी जन्म तारीख 2, 4, 6 या 8 है, तो आप अपने विवाह के लिए, अपनी संपत्ति के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने बेहतर करियर के लिए इस साल में कोशिश जरूर करिएगा, आपको लाभ होगा। और देखिए, एक उपाय बड़ा इंपॉर्टेंट है जो इस साल जरूर करना चाहिए, वो ये है कि पूरे साल में हर शुक्रवार को किसी भी देवी के मंदिर में जाइएगा। देवी का मंदिर होना चाहिए, माता दुर्गा का हो, माता काली का हो, माता लक्ष्मी का हो। लक्ष्मी माता का मंदिर हो तो दी बेस्ट है, नहीं तो आप पूरे साल में हर शुक्रवार को देवी के मंदिर में जाइएगा। देवी का दर्शन करके जो भी प्रार्थना करनी है वो प्रार्थना करिएगा, साल आपके लिए अच्छा हो जाएगा। खास तौर से देवी की उपासना अगर शुक्रवार के दिन आप पूरे साल में करेंगे तो जो प्रॉस्पेरिटी है, जो संपन्नता है, पैसे रुपए हैं, वो बहुत अच्छे होंगे। अब जिनको शादी करनी है इस साल में, उनको मैं कहूंगा सलाह किसी विद्वान से लेकर के या तो एक हीरा या तो एक ओपल पहन लीजिएगा, ये आपकी शादी करवा देगा। और अगर हीरा और ओपल सूट नहीं करता आपको, पंडित जी मना कर रहे हैं आपको, तो एक चांदी का छल्ला दाहिने हाथ के अंगूठे में थंब में पहन लीजिएगा, इससे भी आपको फायदा होगा। जिन लोगों को इस साल नौकरी बदलनी है, करियर में चेंजेस करने हैं, करियर बदलना चाहते हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं, उनको मैं कहूंगा कि हर शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान पूरे साल करते रहिएगा। अगर सफेद मिठाई का दान पूरे साल आप करते रहेंगे शुक्रवार की शुक्रवार, तो करियर में सुधार होगा। और अगर आप बदलाव चाहते हैं तो करियर में आपके बेहतर बदलाव होता हुआ दिखाई देगा। और पहले भी आपको बताया कि इस साल स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अपने घर में पूजा स्थान पर एक पारद का शिवलिंग ला करके रख लीजिए, या एक स्फटिक का बना हुआ शिवलिंग ला करके रख लीजिए, और रोज सुबह 1 लोटा जल उनको चढ़ा करके प्रार्थना करते रहिएगा। आपके स्वास्थ्य की मुश्किलें भी इस साल दूर होती रहेंगी। और कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना होगा, किसी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना होगा, गुलाबी रंग या क्रीम कलर, गुलाबी कलर का, पिंक कलर का या क्रीम कलर का अगर आप प्रयोग करेंगे इस साल में, तो इस साल में कार्यों में सफलता आसानी से मिलती जाएगी।
तो नव वर्ष के इस विशेष अंक में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आने वाला वर्ष 2022 आप सबके लिए मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।